नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले के मवई थाना क्षेत्र में निवाजपुर गांव में रविवार को एक 22 वर्षीय नवविवाहिता की उसके पति ने गला काटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। महिला की शादी हुए अभी मात्र 18 महीने हुए थे। अभी उसके बच्चे भी नहीं। बताया जा रहा है कि शनिवार की देर शाम दोनों ने एक साथ खाना खाया और कमरे में जाकर सो गए, लेकिन सुबह घर वालों ने देखा कि कमरे के अंदर महिला रिंकू का रक्त रंजित शव पड़ा हुआ है और पति रामू उर्फ राम सिंह गौतम मौके से फरार है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के अलावा फील्ड यूनिट की टीम ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। मौके पर पहुंचे मृतका के मायके वालों ने पति के ऊपर दहेज को लेकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना तुरंत मवई पुलिस को दी गई। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसके मायके वालों को सूचना दे दी गई है। क्या हत्या हो गई? वो बार बार तंग करता था। वो कहता था तुम्हारे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं है और इसीलिए उसको मारता पीटता था। तो परसों इसीलिए हम लोग समझाते कि चलो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और इसीलिए परसों उसको बुलाने गया था उसका भाई, तो हम लोगों ने भेज दिया भाई, और उसके बाद में आज रात में ये कांड कर दिया उसने। थाना मवई के ग्राम निवाजपुर में सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला अपने उसके पति ने उसको मार के और कमरे में बंद कर दिया है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंची और मौके पर फील्ड यूनिट भी आ गई है और इसमें गहराई से साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। मृतका के परिजन जो उसके मायके के हैं, उसके माता पिता, वो लोग भी आ गए हैं और बता रहे हैं कि शादी के अभी ये दूसरा साल ही चल रहा है। इसमें जिस तरह की तहरीर मिलती है उसमें आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इंडियन ऑयल एवं पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान के संयुक्त तत्वावधान में 16 जनवरी से 16 फरवरी तक चलने वाले संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम के अंतर्गत सक्षम जागरूकता रैली निकाली गई। अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता एवं इंडियन ऑयल के महाप्रबंधक NK श्रीवास्तव ने ध्वज दिखाकर राजकीय इंटर कॉलेज अयोध्या के प्रांगण से साइकिल जागरूकता रैली को रवाना किया। इससे पूर्व उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक का स्वागत करते हुए इंडियन ऑयल के महाप्रबंधक श्री श्रीवास्तव ने कहा कि इस रैली का उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण एवं कुशल उपयोग के बारे में जनता को जागरूक करना है। हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के मुख्य विषय को समर्पित यह कार्यक्रम ईंधन संरक्षण की आवश्यकता को समझाता है। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने सक्षम के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को संपन्न कराने के उपरांत युवा वर्ग सहित अन्य लोगों से अपील किया कि हमें हर हाल में ऊर्जा के साधनों का सीमित प्रयोग करना चाहिए। साइकिल रैली के माध्यम से जो संरक्षण, हम कैसे ये जितनी ऊर्जा और इनको हम कैसे संरक्षित करें और कैसे इसका मिसयूज ख़त्म करके इसको, क्योंकि ये एक लिमिटेड स्थिति में पूरी दुनिया के अंदर है, तो हम लोगों को कम से कम आयात करना पड़े और चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस वातावरण को स्वच्छ कर सकें और कैसे इस देश के जो लोग हैं उनको ये बताएं कि हमको इसका संरक्षण करना कितना आवश्यक है। आज ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के लिए। निश्चित रूप से बधाई के पात्र माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय धर्मवीर प्रधान जी, माननीय मंत्री जी और हमारे महाप्रबंधक जो लखनऊ से आए श्रीवास्तव जी, स्थानीय पदाधिकारी नियाज सिंह जी, पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के राजेश सिंह जी, अन्य साथीगण सदस्यगण। और ये एक अच्छा प्रयास है। पदार्थों के संरक्षण का कार्यक्रम है जिसके माध्यम से संदेश दिया जाता है कि जो भी हमारे पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो असीमित भंडारण नहीं है, जिनका एक न एक दिन समय पे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सभी के काम आए। इसका जो है प्रसार करने के लिए आज क्या कार्यक्रम शुरू किया गया है? देखिए, आज यहाँ अयोध्या में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से आम जनमानस को ये संदेश जाए कि पेट्रोलियम पदार्थों का जो संरक्षण है वो कितना आवश्यक है। देश के न्यायालयों में कार्रवाई की भाषा अंग्रेजी की जगह भारतीय भाषाओं के प्रयोग की मांग अब देशव्यापी आंदोलन में बदलने जा रही है। 4 प्रांतों से अयोध्या पहुंचे 30 जनपदों के अधिवक्ताओं के डेलीगेशन ने अयोध्या में बजरंगबली को ज्ञापन और जन जागरण यात्रा के जरिए व्यापक आंदोलन की शुरुआत कर दी है। यात्रा में शामिल अधिवक्ताओं ने पिछले 10 वर्षों से चल रहे भारतीय भाषा आंदोलन को देशव्यापी बनाने की बात कही है।
देश के 4 प्रांतों से अधिवक्ताओं का डेलीगेशन अयोध्या पहुंचा है, जहां हनुमानगढ़ी पर बजरंगबली को ज्ञापन देकर अपनी मांग रखी। वहीं अयोध्या पहुंचने के पूर्व अधिवक्ताओं ने सिविल कोर्ट से हनुमानगढ़ी तक वाहन से जन जागरण यात्रा भी निकाली। देश के लोअर कोर्ट, उच्च कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, सभी स्थानों पर अंग्रेजी में विधिक कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर अब अधिवक्ताओं ने भी भारतीय भाषा में किए जाने को लेकर देशव्यापी भारतीय भाषा आंदोलन की शुरुआत कर दी है। भारतीय भाषा आंदोलन पिछले 10 वर्षों से जनता को न्याय जनता की भाषा में मिले उसके लिए प्रयासरत है। न्यायालयों में, उच्च न्यायालय में विशेष तौर पर और सर्वोच्च न्यायालय में चूंकि सभी कार्रवाई अंग्रेजी में होती है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत होती है, तो उसका एक पक्ष देखने में यह आया है कि मुवक्किल को समझ नहीं आता है कि उसके केस में न्यायालय ने क्या किया, क्योंकि सब कार्रवाई अंग्रेजी में होती है और उसको अंग्रेजी समझ नहीं आती है। देश में मात्र 2% जनता ही अंग्रेजी को समझती है, और वो भी कानूनी अंग्रेजी को समझना इतना सरल नहीं है। देश भर में घूमते हुए ये भी ध्यान में आया है कि अधिकतर वकीलों को अंग्रेजी में बोलने में, कार्य करने में और बहस करने में उतनी सरलता महसूस नहीं होती जितनी वो अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों की ये प्रयास है इस जन जागरण के माध्यम से कि उड़ीसा में उड़िया भाषा में न्याय मिले, केरल में मलयालम भाषा में न्याय मिले, और जहां हिंदी बोली जाती है वहां के न्यायालय हिंदी भाषा में निर्णय दें। भारतीय हैंडबॉल संघ के कार्यकारी निदेशक बनने के उपरांत पहली बार अयोध्या पहुंचे भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे व भारतीय हैंडबॉल संघ के डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन वरिष्ठ IAS SM बोबडे का खेल संघ के पदाधिकारियों व खिलाड़ियों ने जोरदार स्वागत किया। खेल जगत की इन विभूतियों का सम्मान समारोह जिला ओलंपिक संघ व जिला हैंडबॉल संघ के निर्देशन में एक होटल के सभागार में किया गया, जिसमें श्री पांडे व श्री बोबडे को फूलमालाओं से लाद दिया गया। स्वागत समारोह से अभिभूत HFI के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे ने कहा कि अयोध्या पहले से ही भारतीय हैंडबॉल के प्रशिक्षण शिविर का केंद्र रहा है और निकट भविष्य में यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में खेलों के विकास के क्रम में शासन स्तर पर उच्च स्तर पर बैठक हुई है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे में राज्य को 4 जोन में विभक्त कर खेल डेवलपमेंट की योजना बनाई जा रही है। भारतीय हैंडबॉल की डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन व उत्तर प्रदेश हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष SM बोबडे ने कहा कि अयोध्या की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, ऐसे में खेल क्षेत्र में प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं के होने से खिलाड़ियों को निखरने का अवसर मिलेगा। जिला ओलंपिक संघ के सचिव व जिला हैंडबॉल संघ के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि खेल के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने वाले आप लोगों की देखरेख में निश्चित तौर पर यहां के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बिखेरने में कामयाब होंगे। कार्यक्रम का संचालन उप क्रीड़ाधिकारी मोहम्मद इरफान ने किया। इस अवसर पर जिला विद्यालयी क्रीड़ा समिति के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह, राजेश सिंह, विजेंद्र सिंह, योगेश्वर सिंह, रामेंद्र सिंह, पंकज यादव, उमंग सिंह, CP सिंह आदि मौजूद रहे। एक पूर्वी उत्तर प्रदेश का अयोध्या एक महत्वपूर्ण स्थान है और अयोध्या न सिर्फ ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है, धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है, प्रशासनिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और अब हमारा ये ध्येय रहेगा कि मंडल मुख्यालय से लेकर हम ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा युवती हैं उनको आच्छादित करें खेलकूद में, चाहे किसी भी गेम में हो, हैंडबॉल हो, बैडमिंटन हो, और उनके माध्यम से युवा युवतियों में एक स्वस्थ मन, स्वस्थ तन इसका विकास करें और उसके साथ साथ एक अच्छे भविष्य के निर्माण, स्वस्थ नागरिक के निर्माण की नींव रखें। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि खेलकूद एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा युवाओं युवतियों को रोज़गार और नौकरियों का सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकती है। तो जहाँ पर एक तन मन स्वस्थ होने वाले नागरिक निर्माण होंगे, वहीं पर एक हमें अच्छे रोज़गार में, अच्छे नौकरियों में, अच्छे हमारे कार्य करने वाले कुशल कार्मिक भी मिल जाएंगे। तो ये हमारा प्रयत्न है कि चाहे किसी भी गेम के माध्यम से हो, खेलकूद के प्रति सजगता, ग्रुप वर्क में या टीम वर्क में
दलीय भावना से काम करने की भावना हमारे बच्चों में निर्माण हो, युवक युवतियों में। तो अयोध्या के ये प्लानिंग है कि जो इंडोर स्टेडियम हमारा है जो बना है, हम आगे आने वाले भविष्य में लीग के एक आध मैच यहाँ भी कराएंगे, हैंडबॉल के और हैंडबॉल ही नहीं, अभी जब दामर सेवर का स्टेडियम अगर बन जाता है तो हम अगर खेलो इंडिया का प्रोग्राम भी अगर हम कराते हैं, भारत सरकार कराती है, उत्तर प्रदेश को देती है, तो उसका एक प्रमुख बिंदु यहाँ भी रहेगा, कुछ इवेंट यहाँ भी कराए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो एक तो पूरे भारतवर्ष में अयोध्या का एक अलग छवि अंतर्राष्ट्रीय छवि है धार्मिक दृष्टिकोण से। तो धार्मिक दृष्टिकोण से अगर अच्छे संस्कृत है तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम धार्मिक के साथ फिजिकल रूप से भी सशक्त बनाएं। रामनगरी अयोध्या पहुंचे नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह करोला ने अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहण की जा रही जमीनों का मैप भी देखा। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने अधिग्रहित की जा रही जमीनों को लेकर नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह करोला को ब्रीफिंग भी दी। नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह करोला ने कहा है कि श्री राम एयरपोर्ट का 2 किलोमीटर लंबा रनवे होगा। बनने के बाद जल्द शुरू होगा कमर्शियल ऑपरेशन। उन्होंने बताया कि अयोध्या के जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया है कि वे जल्द ही एयरपोर्ट अथॉरिटी को जमीन हैंडओवर कर देंगे। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी अपना काम शुरू कर देगा और कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। ATR विमान भी लैंड होगा। रामनगरी अयोध्या सिविल एविएशन से जल्द कनेक्ट होगी। नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह करोला ने ट्रेनी पायलटों से भी मुलाकात की। बताते चलें कि अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। यह एयरपोर्ट 600 एकड़ की जमीन पर प्रस्तावित है। जिला प्रशासन जमीनों के अधिग्रहण में लगा हुआ है। जल्द ही जमीन अधिग्रहण कर एयरपोर्ट अथॉरिटी को जमीन हैंडओवर कर दी जाएगी और उसके बाद अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। आराम से थोड़ा दूरी रखो, बहुत दूर से। आज यहाँ पे इसका 2 उद्देश्य थे। एक तो ये था कि यहाँ पे जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल है, मतलब अब सरकार की जो प्रायोरिटी ये है कि ज़्यादा पायलट्स हमारे यहाँ पे ट्रेन किए जाएं। तो ये पायलट ट्रेनिंग स्कूल में क्या क्या अड़चनें आती हैं, कैसे हम इनकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ आने के बाद हमने जितने भी यहाँ पे ट्रेनिंग पायलट्स थे, यहाँ का जो मैनेजमेंट था, उनसे चर्चा की है। अच्छे सुझाव दिए उन्होंने, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। क्या क्या चेंजेस करने पड़े रूल्स में, रेगुलेशंस, वो कर रहे हैं। और अति महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि जो अयोध्या का एयरपोर्ट है अभी काफ़ी छोटी लंबाई का है, ये इसको थोड़ा लंबा बढ़ा के यहाँ पे कमर्शियल ऑपरेशन को प्रारंभ करना है। तो डीएम साहब से बात हो गई है हमारी और डीएम साहब ने कहा है कि अभी ATR 72 को लैंड करने के लिए जितनी ज़मीन चाहिए होती है उतनी ज़मीन ये तुरंत हमको उपलब्ध करा देंगे। सो जैसी ज़मीन हमको उपलब्ध होती है एयरपोर्ट अथॉरिटी यहाँ पे काम शुरू करेगा और रनवे का एक्सटेंशन जो है वो करीब इस टाइम पे अगर ये 1.5 किलोमीटर है तो हम इसको करीब 2 किलोमीटर तक कर देंगे। 2 किलोमीटर रनवे होने से क्या होता है कि एक ATR विमान जो होता है वो यहाँ पे लैंड कर सकता है। तो उससे अयोध्या जो नगरी है ये सिविल एविएशन नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण होने वाला है, उसके मद्देनजर किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी यात्रियों के लिए? मंदिर बनने के बाद और भी भीड़ होगी? नहीं, अभी देखिए शुरुआत तो करनी है, पहले तो एक एयरपोर्ट प्रारंभ तो हो जाए, उसके बाद में जैसे जैसे डिमांड बढ़ती, जैसे जैसे आवश्यकता आती है उसके अनुकूल ही हम इसका एक्सपेंशन भी करेंगे। और बात की जा रही है, जो जमीन अधिग्रहण की बात की जा रही है, क्या उसमें बात कुछ सहमति मिली है? अधिग्रहण की बात तो राज्य सरकार कर रही है। डीएम साहब ने कहा है कि जो अभी हमको तुरंत जमीन चाहिए उसका अधिग्रहण हो चुका है और तुरंत ही हमको हस्तांतरण कर देंगे वो। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जनवरी 2021 आज जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हो गई। बता दें कि बीकापुर में रविवार को कोरोना प्रोटोकॉल के बीच यह परीक्षा संपन्न कराई गई। बीकापुर के राज माधव इंटर कॉलेज जलालपुर माफी में करीब 700 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। बता दें कि आज केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 पालियों में जिले के विभिन्न केंद्रों पर संपन्न हो गई। धर्मनगरी अयोध्या में लगातार बढ़ रहे दर्शनार्थियों को लेकर सुरक्षा की नई रणनीति बनाई गई है। एडीजी जोन SN साबत आज अयोध्या पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि मेक शिफ्ट स्ट्रक्चर में विराजमान रामलला की सुरक्षा और निर्माण स्थल की सुरक्षा को लेकर नई रणनीति बनाई गई है।
कई अन्य वॉच टावर और चेकिंग पॉइंट का भविष्य में निर्माण कराया जाएगा। राम भक्तों को रामलला के दर्शन पूजन में सुगमता का ध्यान रखा जाएगा। आज जनपद अयोध्या के डीआईजी एवं अन्य अधिकारियों के साथ यहाँ पर विचार विमर्श किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से वर्तमान समय में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में और अपराध की जो घटनाएं हुआ है उसी को वर्कआउट करने के संबंध में या उसको रोकथाम के बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है, आने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी किस प्रकार हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। उसके साथ साथ हम लोग श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का भ्रमण करके सुरक्षा व्यवस्था और उसमें जो सुरक्षा व्यवस्था में जो कुछ परिवर्तन किया जा रहा है उसके बारे में हम लोगों ने जायजा लिया। और बाकी जो देश में इस समय जो अलर्टनेस आया था उसको लेकर एक लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन के बाद दिल्ली में, तो उसी के बारे में भी सबको अवगत कराया गया और विशेष सतर्क किया गया। जन्मभूमि मंदिर परिसर का सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा योजना काफ़ी पहले से बना हुआ है। वर्तमान समय में जो परिवर्तन ये था कि जो हमारे पहले जो अस्थायी मंदिर था ये अभी नए स्थान पर श्री रामलला विराजमान है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था अलग से किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसकी सुरक्षा व्यवस्था अलग से किया जा रहा है। ये दोनों को समाहित करके हमारे जो सुरक्षा योजना बनाई गई।